दिल्ली का नर्क दिखाने वाला हूं और ऐसा दिखाने वाला हूं कि सरकार, सिस्टम सब एक्सपोज हो जाएंगे। भयंकर ठंड का समय है, जनवरी का महीना है, पानी कहीं नहीं बरसा है, कई दिनों से कोई बरसात ही नहीं हुई है। उसके बावजूद ये देखिए, ये पानी सारा का सारा सीवर का पानी लोगों के घरों से, टॉयलेट से जो निकल रहा है, सब इसी पानी में आ रहा है। ये हालात कब से हैं जी? ये 8 महीने हो गए जी। 8 महीने से हालात हैं। हाँ जी। अरे हम भी इंसान हैं, मरने के लिए छोड़ दिए हो क्या? यहाँ पे इंसान की कोई वो नहीं है, कीमत नहीं है इन लोगों की नजर में। जानबूझ के डुबाया जा रहा है, पीछे से कवर कर दिया, जो पीछे पानी निकलता पीछे बंद कर दिया सारा। ये सब हुआ ये है कि यहाँ का पानी का निकास कोई नहीं है। इतना बुरा नरक है जी, शायद हो सकता है कि अगर बाई चांस हमारे मुख्यमंत्री जी आ जाएं तो उनको पता चले कि ये किस नरक में रह रहे हैं। बताओ क्या करेंगे? सबके आगे मत्था टेक लिया, कोई सुनवाई के राजी ना। इतनी परेशानी हो गई है, रहना इतना मुश्किल हो गया। जो भी नेता है जरा यहाँ आके देखो, मंजन कुल्ला, नहाना धोना, हर एक चीज, टॉयलेट पेशाब सब इसी में बह रहा है। घर खाली करके गए हैं। आपने घर छोड़ दिया यहाँ से? जी, इतने मजबूर हुए कि यहाँ से छोड़ के ही चले गए। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आपने दिल्ली में नर्क देखा है क्या? ज़रा अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोच के देखिए कि दिल्ली की सबसे घटिया तस्वीर, सबसे घटिया में से घटिया तस्वीर आपने कौन सी देखी होगी, उसको याद कीजिए और फिर ये तस्वीर देखिए। आपको एहसास हो जाएगा कि आज मैं आपको दिल्ली का नर्क दिखाने वाला हूं और ऐसा दिखाने वाला हूं कि सरकार, सिस्टम सब एक्सपोज हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मेरी हिम्मत बढ़ाइए। मैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के मुबारकपुर डबास में हूं। शर्मा एन्क्लेव ये है और ये देखिए, ये जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, बरसात का समय नहीं है, भयंकर ठंड का समय है, जनवरी का महीना है, पानी कहीं नहीं बरसा है, ना आगे पानी बरसा है, ना पीछे, कई दिनों से कोई बरसात ही नहीं हुई है। उसके बावजूद ये देखिए, ये शर्मा एन्क्लेव की हालत ये है कि ये देखिए ज़रा, कूड़ा भी यहीं, पानी भी यहीं, कॉलोनी की कॉलोनी जो है यहाँ डूबी पड़ी है। और ये पानी कोई ऐसा नहीं है कि कोई आप सोचिए बरसात का तो फिर भी पानी साफ होता है। ये पानी सारा का सारा सीवर का पानी लोगों के घरों से, टॉयलेट से जो निकल रहा है, सब इसी पानी में आ रहा है। और कई महीने से लोग बता रहे हैं कि इसी नर्क में जी रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई सरकार नाम की चीज यहां पर है ही नहीं। मतलब ये हालत आप देखेंगे, देखिए ये बच्ची जो है कैसे वहां पे खड़ी है। और मैं भी यहां रिपोर्ट क्यों कर पा रहा हूं, यहां के लोगों ने मुझे ये गमबूट दे दिए हैं कि भाई ठंडे पानी में आप नहीं उतर पाओगे। यहां के लोगों ने, सब ने गमबूट ले रखे हैं क्योंकि यही इनकी जिंदगी बन चुकी है। देखिए जरा, गमबूट और एक लाठी लेकर चलना पड़ रहा है ताकि ये पता रहे कि आप कहां चल रहे हैं। पता लगा कहीं आप गिर गए। ये तस्वीर देख के तो वैसे ही शर्म आ जानी चाहिए, किसी से पूछना ताछना की जरूरत ही नहीं है। नमस्ते जी, क्या नाम हुआ जी आपका? लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी देखिए कितना बढ़िया नाम है। अब लक्ष्मी जी क्या इस हालात में रहेंगी? यहाँ पर देखिए जरा, कितना बढ़िया मकान है इनका यहाँ पे बना हुआ, और गमबूट पहनकर यहाँ पर खड़ा होना पड़ रहा है। ये हालात कब से हैं जी? ये 8 महीने हो गए जी। 8 महीने से हालात हैं। हाँ जी। आप लोगों ने कहीं जाके शिकायत नहीं करी? मतलब इसके लिए तो आपको प्रदर्शन कर देना चाहिए किसी भी मंत्री के यहाँ पर, सरकार के यहाँ पे, विधायक। काफी करा है, विधायक के पास जाके नारे लगाए हैं, सब कुछ करा है। हाँ। सब कुछ नगर पार्षद के पास, सब जगह गए हैं, पीएम के पास गए, सारी जगह होके आए, कोई सुनवाई नहीं करता है। है जी? अच्छा, कहाँ से आवाज कहाँ से आ रही है जी? अच्छा, उधर से आ रही है। अच्छा ठीक है, वहां से आऊंगा जी, अभी रुकिए। डीएम को भी लिखा, डीएम से मिलके आए। अच्छा, डीएम से मिल के आए, ठीक है, अभी आता हूँ आपके पास में यहाँ से। अच्छा, तो ये गमबूट जो है यहाँ पे सबकी मजबूरी है जी? ये बिल्कुल जी, गंदे पानी में पैर सड़ रहे हैं, हमारे दवाई लेने भी नहीं जा पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, 1-1 महीने से फीस फ्री की जा रही है। अब आपके घर में टॉयलेट कैसे चल रहा है? टॉयलेट इसी गंदे पानी में ही मिक्स हो रहा है।
सारा मतलब उसकी निकासी हो पा रही है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा, सारे इसी पानी में मिक्स हो रहा है, बाथरूम का, टॉयलेट का, सब नहाना धोने का सारे इसी में मिक्स हो रहा है। अब जो लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं नाक को दबाएंगे, अरे कहाँ गंदे पानी में चले गए। ये जो है इन लोगों की जिंदगी बनी हुई है। आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? 6th क्लास में। आज स्कूल नहीं गई आप या छुट्टी है अभी? छुट्टी नहीं है, स्कूल नहीं गई। आज हमारे घर में 3 बच्चों की छुट्टियां हो गई इस पानी की वजह से। कैसे, मतलब ये तो रोजाना का काम हो गया आप लोगों का, लेकिन छुट्टी क्यों ले ली फिर आज? इस पानी में जूतों में पानी भर रहा है ओहो। और ड्रेस भीग रही है सारी। अच्छा, तो आप तैयार होके निकले और मतलब जो है आपके जूते भीग गए हैं? हाँ। ओहो। इसी पानी की वजह से बच्चों को निमोनिया भी हो गया है। है जी, एक बार को आगे आ दीजिए। इसी पानी की वजह से बच्चों को निमोनिया भी हो गया है। अच्छा। भाई बच्चे जाते हैं, भीग जाते हैं, सॉक्स पहन के भी जाना है स्कूल, जूते पहन के जाना। मैम तो सुनेंगी नहीं कि पानी भरा है। हाँ। बच्चों को ज्यादा दिक्कत हो रही है, पूरी गली में बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूल। ओहो। बस की फीस यूं ही जा रही है, स्कूल की फीस यूं ही जा रही है। 1 महीने से बच्चे पड़े हैं ऐसे घर में। अच्छा, भाई देखिए हो ये रहा है, मैं प्रैक्टिकली बता दूं, हो ये रहा है। हमारे घर में एक बच्चे, इनके घर में सारे प्राइवेट वाले हैं। अच्छा। सब पूरी गली में बच्चे, उनके घर में देखो कितना पानी भरा है। लोग वह कहाँ निकले? लेटरिन का पानी, बाथरूम का पानी सब इसी में आ रहा है। वो निकल भी नहीं पा रहा होगा। कोई सुनवाई नहीं कर। ये बच्चे क्या फ्यूचर बताएंगे? हाँ। ये बच्चे नेता विधायक के ऊपर विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। भाई बच्चे जो अब बचपन में इनके दिमाग में बैठ जाएगा, ये वोट भी डालने नहीं जाएंगे, इनके दिमाग में बैठ जाएगा कि नेता विधायक ऐसे होते हैं। गलत बात है कि नहीं? ये सब वोट मांगने के लिए गली गली आ जाते मैं हैं। कह रहा हूँ अभी साल भर पहले चुनाव हुए थे, तब क्या हालत ऐसी थी आप लोगों की? बिल्कुल हालत ठीक थी, बिल्कुल हालत ठीक थी। चुनाव के समय हालत ठीक थी? योगेंद्र चंदेलिया भी बोला था आऊंगा तुम्हारे, वो भी नहीं आया, बोलने के बाद भी। योगेंद्र चंदोलिया ये बीजेपी के सांसद हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली से, ये उनके बारे में बात कर रही हैं? नहीं आए यहाँ पे। बोले कि हमारे यहाँ के वो जाएंगे कार्यकर्ता, तुम्हारे यहाँ काम करेंगे। कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। ये हाल है, इतना बुरा। अरे हम भी इंसान हैं, मरने के लिए छोड़ दिए हो क्या? यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया हो तो बता दो, इससे अच्छा जहर दे दो सबको। इतनी गंदी सरकार होने के बाद भी जहर दे दो ना। इंसान की कोई वो नहीं है, कीमत नहीं है इन लोगों की नजर में। सिर्फ अपनी गद्दी के लिए घूमे घुस जाएंगे। अब देखिए, अब ये जो है नहीं, ये घबरा रहा है बिना मतलब। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ से निकलना है, इस डॉगी को, तो बिना भीगे तो जा ही नहीं पाएगा, तो डूब ही जाएगा यहाँ पर। देखिए कैसे अपनी ज़िंदगी बचा रहा है यहाँ पर। अरे यहाँ पर इंसान की ज़िंदगी को कीमत नहीं समझी जा रही है, ये तो पशु है, कौन इसकी कीमत समझेगा? देखिए, ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, दिल्ली ही है। कैसे जी रहे हैं? राम राम। कैसे जी रहे हैं भाई साहब? क्या बताएं भाई साहब, बड़ी प्रॉब्लम है। ये देखिए घर के बाहर ये गमबूट रखे हुए हैं, बताइए। इसी से आना जाना है, क्या करें, पहन के यही आते जाते हैं। हाँ, मुसीबत है बहुत, पानी भरा पड़ा है, प्रॉब्लम है, क्या करें। मतलब मैं सोच रहा हूँ आप तो सामान्य जिंदगी कैसे जीते होंगे? जैसे मान लीजिए कहीं जाना है या कहीं जरा बाहर से कुछ ले आओ, तो आप तो बिल्कुल ऐसा है जैसे बाढ़ आ गई हो और भाई घर कहीं जा नहीं सकते, बिल्कुल ऐसा ही रहता होगा आपका तो माहौल। जी जी जी। कुछ आप बताइए। बहुत परेशानी हो रही है भाई साहब, बहुत परेशानी है। ना बाहर जाया जाता है, ना कुछ करा जाता है, क्या करें। अंदर ही अंदर रह गए, इसी में तो बीमार पड़ जा रहे हैं। अच्छा। अंदर ही अंदर बैठे बैठे, ना कहीं बाहर आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। बहुत बुरा हाल है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में ठंड इतनी हो रही है, आपको तो पानी देख के और ठंड चढ़ती होगी। बहुत ज़्यादा ठंड चढ़ती है, दरवाज़ा खोलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बहुत ज़्यादा ठंड है, अंदर एकदम निरे सीला सीला रहता है। बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े, इसी में बहुत बुरा हाल है। एकदम बहुत परेशान हो चुके हैं हम तो। आप लोग टॉयलेट वगैरह कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? जब पानी तो यहाँ तक आया हुआ है, तो टॉयलेट में से निकासी कहाँ हो पा रही है? इसी में जा रहा है सारा, इसी में सारा नहाया धोया सारा इसी में सब बेकार है। टॉयलेट वगैरह सारा इसी में सब जा रहा है। मंजन कुल्ला, नहाना धोना, हर एक चीज़ टॉयलेट पेशाब सब इसी में बह रहा है। इसी में से अंदर जा रहे, इसी में से हर एक चीज़ कर रहे, क्या करें। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? हमें तो काफ़ी साल हो गए रहते। अच्छा। हाँ, काफ़ी साल हो गए रहते। अच्छा, ठीक है। तो कहाँ, कहीं जॉब पे निकल रही हैं पढ़ाई के लिए? कैसे? जॉब के लिए। अच्छा, तो ऐसे ही जाएंगी? ऐसे ही जाएंगी, क्या करें। देखिए ज़रा, अब ये नौकरी पेशा, अब देखिए ठंड है, मैं तो गमबूट पहन रखे हैं, फिर भी मुझे पैरों में इतनी ठंड लग रही है। और ये देखिए कितनी शर्म की बात है। देखिए ज़रा,
इसी में पता नहीं क्या चीज गड़ जाए, कोई जीवा जंतु हो, कोई चीज गड़बड़ा जाए, कोई भाई इतने गंदे पानी में से निकल के क्या आप अपने दफ्तर, अपने स्कूल, हाँ, अपने काम पर जा सकते हैं? देखिए जरा, पहली बात तो ठंड है, पानी में वैसी पैर डलना इस समय मुश्किल है, ऊपर से ये पानी इतना गंदा है कि आपको पैर में खारिश होगी, और आप जो हैं काम पे जा रहे हैं, आपके मन में ये भी आएगा कि भाई पैरों में से बदबू आएगी, कहाँ तो धोएंगे ये लोग पैर। ये देखिए, ये काम पे जा रहे हैं, गमबूट पहन रखे हैं। काम पे नहीं जा रहे, घर खाली करके गए हैं? घर खाली करके गए, तो पैसा पानी की वजह से घर खाली करके गए हैं। आपने घर छोड़ दिया यहाँ से? जी, ये देखिए आप। भाई ये बता रहे हैं इन्होंने पानी की वजह से ही घर छोड़ दिया है यहाँ से। यहाँ से हम शिफ्ट हो गए। अच्छा, शिफ्ट तो यहाँ कुछ सामान वामान निकालने आए थे अब अभी? रात को तो हम यहीं रुक रहे हैं सामान की वजह से। अच्छा अच्छा, सामान की वजह से यहाँ रुक रहे हैं, वैसे शिफ्ट हो गए हैं भाई। सामान इतना सारा है, पूरा घर खराब हो गया अंदर। पानी में खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है जबकि गमबूट पहने। ये देखिए, ये इनका घर पूरा डूबा पड़ा। आ जाओ, आ जाइए अंदर। आइए अंदर आइए। ये देखो जी, इनके तो घर में पानी भरा पड़ा है, रहेंगे कहाँ से? आराम से आना भाई, शुरू में थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं। हाँ, एक सीढ़ी है, संभल के आना। देखो जी क्या हाल है इस घर का। आ जाओ अंदर, आ जाओ। इतने मजबूर हुए कि यहाँ से छोड़ के ही चले गए। आसपास कहीं ले लिया है जी आपने? जी। यहाँ कब से रह रहे थे आप? यहाँ हमारे को हो गए 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने से यहाँ रह रहे थे? जी। अच्छा, अभी आए थे आप? हम आए थे, उसके 1 महीने बाद ही यहाँ पे पानी हो गया। ओहो, मतलब बरसात के समय भरा होगा है? हाँ जी बिल्कुल। और बस उसके बाद निकला ही नहीं फिर यहाँ से? उसके बाद निकला ही नहीं पानी। इतना पैसे लगाया, सब कुछ लगाया। अच्छा, बस। तो मुझे लग रहा है कि आसपास में जो डीडीए कूड़ा डाल रहा है अपने प्लॉट पर, तो शायद उसकी वजह से कहीं निकासी वगैरह बंद हो गई, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, ये सारा पानी वहीं तो जाता था। डीडीए की जो जमीन थी, हाँ, वहीं जाता था सारा पानी। अच्छा, और कोई है ही नहीं यहाँ पे। भाई देखिए, आपको बताऊं हो क्या रहा है। नया सीवर हाँ। काम करते ना कुछ काम करते। अच्छा, सीवर पहले थे? सीवर यहाँ पर नहीं। तो निकासी की समस्या पहले भी थी क्या यहाँ पर? जी। अच्छा, लेकिन ये कूड़ा डाल दिया डीडीए ने तो उसके बाद और हो गई है? और हो गई। अच्छा, देख लीजिए भाई, आपको इस जनवरी में कड़कड़ाती ठंड में ये घर में भरा पानी कैसा लग रहा है, सोच के देखिए जरा। इस समय ये वो समय है जब हम लोग गर्म पानी से भी नहाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, गर्म पानी से भी मुंह धोने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। ये सोचते हैं कि अरे अगर नहाना है तो मुंह धो के काम चल जाए, और मुंह धोना है तो देखते हैं अरे काम चल जाएगा क्या। ये हाल है गर्म पानी से। अगर आपको मुंह धोना है, नहाना है इस समय, इस ठंड में, दिल्ली में, जनवरी में, सोच के देखिए। जिसके यहाँ ये पानी भरा पड़ा है, गंदा पानी, सड़ा हुआ, इसमें टॉयलेट, लैट्रिन, पेशाब सब इसके अंदर मिला हुआ है, इसके अंदर कोई कैसे रह सकता है? सरकार सुन रही है, नहीं सुन रही? ये देखिए, ये पानी जो है, ये असल में पानी नहीं है, ये चुल्लू भर पानी है। किसी को शर्म हो तो इसी में डूब के मर जाए। इसका एक्सक्यूज ये जरूर दिया जा सकता है कि अच्छा यहाँ ये समस्या हो गई होंगी। अरे ये समस्या किसी मंत्री के यहाँ क्यों नहीं होती है? ये समस्या किसी मुख्यमंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ क्यों नहीं होती है? आम लोग इस तरह की समस्या से क्यों जूझ रहे होते हैं हमेशा? सोचा है कभी आपने? कभी इस ठंड में, इस गंदे बदबूदार पानी में आप जी सकते हैं क्या? देखो, यहाँ पे बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो रहा है। इस ऐसी हालत में कहाँ बच्चे स्कूल जा पाएंगे? कैसे बड़े बूढ़े चल पाएंगे? किसी तरह भी चलना नहीं हो रहा है। इन लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करी वहाँ पे, और यहाँ पे कॉलोनी के अंदर घरों में पानी भर गया। अच्छा, हमारा तो जीना मुश्किल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि सांप भी है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, मतलब देखिए आपने खुद ही सांप है? हाँ, सांप भी है। अब ये देखिए जरा, इतनी ठंड में ये कुत्ता यहाँ जा रहा है। अब देखिए एक बार गीला हो जाएगा ये, अब कहाँ जाके खुद को सुखाएगा। खैर, जब मैंने कहा ना, जब इंसान की कदर नहीं हो रही यहाँ पर, जानवर की क्या करेंगे यहाँ पे कदर? ये देखो ना आप, अब वो विधायक है, वो मर गया है कि जिंदा है कुछ पता नहीं। वोट लेने के टाइम तो वोट ले लिया उसने, लेकिन कॉलोनी का कोई विकास नहीं करा उसने। इस तरह हमारा तो जीना आराम कर रखा है। बताओ, अब गरीब आदमी एक बार ही मकान बना सकता है, बार बार उसकी उतनी है ही नहीं औकात।
और उसको उसके अंदर भी ऐसे ही परेशानी मिलेगी कॉलोनी में, तो वो कैसे जिएगा। अच्छा, ये आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ से जो सांसद हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली ये लगती है, यहाँ से योगेंद्र चंदोलिया सांसद हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के अनिल झा, वो यहाँ से विधायक हैं। पार्षद किसका लगता है जी यहाँ पर? अनिल झा का ही लग रहा है अभी तक तो, और अब तो जो हमारी मदद करेगा हम उसके लिए हैं। अच्छा, हाँ, बीजेपी का पार्षद बीजेपी का है? हाँ, बीजेपी का है। अच्छा, नाम हम पता है उसका? अच्छा, बीजेपी है, वो ही रेखा गुप्ता है जो। अच्छा, हाँ नहीं खैर उनकी तो सरकार ही है, रेखा गुप्ता की तो सरकार ही है। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ का जो विधायक है वो तो बना हुआ है वो ही अनिल झा ही है, अनिल झा ही है। भाई ये कुत्ता जो है निकला है कुछ खाने का सामान ढूंढने के लिए, देख रहा है कि कहीं कुछ मिल जाए, तो पानी में उतरना पड़ा है, पर थोड़ी देर पानी में चल के ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई, इसलिए अब ऊपर चढ़ गया है कि यहाँ से कुछ मिल जाए। देखो कैसे अपने आप को झाड़ रहा है। तो ये रुका हुआ पानी सर यहाँ कॉलोनी में आया है ये वहाँ पे रुका हुआ था ना, जो डीडीओ की जमीनों में पानी रुका हुआ था, वो सारा पानी यहाँ आया है। अच्छा, अब ये बताओ यहाँ के लोग कमाएंगे या बेचारे परेशानी में इस तरह से किस तरह से चल पाएंगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कॉलोनी को जानबूझ के डुबाया जा रहा है, पीछे से कवर कर दिया, जो पीछे पानी निकलता पीछे बंद कर दिया सारा। अच्छा, जहाँ से इस कॉलोनी के पानी की निकासी हो रही थी वहां पर भी उन्होंने कूड़ा डाल दिया क्या? सारा पानी निकल रहा था। मतलब मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये जहाँ पे आप रह रहे हैं ये शर्मा एनक्लेव मुबारकपुर डबास है, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द डीडीए का प्लॉट होगा, है ना? ये सारी डीडीए की लैंड है, ठीक है, जो खेत थे। और डीडीए लगातार जो है, जो मुख्यमंत्री कह रही है ना कि भाई जब से उनकी सरकार बनी है, उनका एक मंत्री जाकर जो है कूड़े के पहाड़ को जाके कहता है तुझे जाना पड़ेगा भाई, तो भाई वो जाना जो पड़ेगा, जो बात चल रही है वो इसलिए चल रही है कि डीडीए जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर अपने प्लॉट पे कूड़ा डलवा रहा है, संभवतः यही होगा, ठीक है। तो वो जो कूड़ा डल रहा है उसकी शिकायत यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं कि भाई जहाँ पानी की निकासी हो रही थी कि संभवतः वहाँ पर कूड़ा डाल दिया, इसकी वजह से निकासी बंद हो गई, यही कह रहे हैं ना आप? निकासी बिल्कुल बंद कर दी गई है। और दूसरा क्या है, यहाँ के निगम पार्षद एमएलए उनसे कह लिया कि भाई इधर से क्या नाम है थोड़ा बंद करवा दो। अच्छा। फिर जैसे मर्जी मलबा डालो। अच्छा। पर यहाँ आकर राजी नहीं है, ना ही सुन के राजी है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये भी जो मलबा इधर बाहर रोड पे डल रहा है वो भी इनसे बात करके जैसे तैसे करके खर्चा पानी देकर करवा रहे हैं। अच्छा, खुद ही मलबा डलवा रहे हो? हाँ, खुद ही डलवा रहे हैं अपने भी आप पे। एक चीज दिखाता हूँ, अब देखिए, अब घरों से जो है ये इस तरह से पानी की निकासी हो रही है, ये संभवतः टॉयलेट से आ रहा होगा, कहीं से आ रहा होगा, ठीक है। अब बाहर पानी की जगह नहीं है, ये तो थोड़ा बहुत ऊंचा होगा, इस वजह से यहाँ पर ये नीचे पानी आ जा रहा है, पर पानी जा कहाँ रहा है? यहाँ से कॉलोनी का पानी तो कॉलोनी के अंदर ही है, सब इसी में परेशान हो रहे हैं, हैं? सब पानी यही है। पहले निकासी होती थी पानी की, है? निकासी नहीं थी, खेतों में जाता था पानी। अच्छा, लेकिन जब से कूड़ा डाला है डीडीए ने तब से वो निकासी बंद हो गई है। वो बंद हो गई है। और देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मलबा, कूड़ा ही है, मलबा वैसे क्या है, ये कूड़ा ही है असल में, पूरा गंदगी है ये सारी की सारी। आपका नाम क्या हुआ जी? नाम ओम प्रकाश मेरा। कब से रह रहे हैं जी यहाँ पर? यहाँ पर साहब जी कम से कम 33 साल रहते हुए हो गया। जो दर्शक अभी देख रहे हैं उनके मन में आएगा कि ये क्या ये झुग्गी झोपड़ी का इलाका है? नहीं साहब, ये झुग्गी झोंपड़ी का इलाका नहीं है, शर्मा एनक्लेव यहाँ पर बसे हुए हम जो है ना 1993 से हमारी यहाँ पर रिहाइश है। क्या ये कच्ची कॉलोनी है, अनाधिकृत कॉलोनी है? जी, ये RW रेजिडेंट बना हुआ है, पक्की कॉलोनी है। पक्की कॉलोनी है, और शीला दीक्षित के टाइम पर ये अप्रूव पास करी हुई कॉलोनी है। बताइए जरा, पक्की कॉलोनी है, ये झुग्गी नहीं है, अनाधिकृत नहीं है, पक्की कॉलोनी है, और यहाँ पर ये हाल है। ये हाल हुआ क्यों? आपका हिसाब क्या कह रहा है कि हुआ क्यों है ये साहब हुआ ये है कि यहाँ का पानी का निकास कोई नहीं है, और ऋतुराज जहाँ के टाइम में यहाँ पर सीवर डाल गए हैं ये लोग। हाँ। बाकी इसका कोई निकास न पानी का छोड़ा, पहले ये सेक्टर 22 साइड में जाता था, चारों तरफ से जो है ना उन्होंने पानी का निकलने का कोई चांस उन्होंने दिया ही नहीं है। अच्छा। जो कि शर्मा एनक्लेव का पानी बचका गया था बाहर निकले। आप बता रहे हो 92-93 से रह रहे हैं, तो पानी का निकास अगर तब से नहीं है, पर आप कह रहे हो 6-8 महीने से दिक्कत है। जी हाँ, तो अभी क्या हुआ है ये जिसकी वजह से ये हालात हो गए? अभी सर ये हुआ है कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा पानी जो इधर पूरी की पूरी कॉलोनियों का पानी ये डीडीए की इसके अंदर जा रहा है। हाँ। और यही पानी खेत का सारा बचका था भर तो होना शुरू हुआ है,
और ये पानी सारा का सारा जो है ना इधर आ रहा है। अच्छा, बेसिकली हुआ ये फिर ये है कि भाई यहाँ से पानी इधर जाया करता होगा जाया डीडीए करता डीडीए था। के प्लॉट में। जी हाँ, ये खाली खेत थे जब हाँ। ये बस क्या कहते हैं खेतों में पानी जाता था। ठीक है, और अब डीडीए यहाँ पर क्योंकि लगातार कूड़ा डाल रहा है तो पानी की निकासी नहीं हो पा रही नहीं होगी। हो पा रही है सर, ये है। हाँ। तो भाई ये देखना चाहिए। अब कहने को ये कह दो कि भाई वो अपने प्लॉट में तो कूड़ा डालेगा ही, लेकिन दूसरा ये तो सोचो, अरे डीडीए कोई आसमान से उतरी संस्था थोड़ी है। अरे डीडीए, ये दिल्ली सरकार, ये एनडीएमसी, ये एमसीडी, ये पीडब्ल्यूडी, ये कोई अलग अलग थोड़ी हैं। अरे यहाँ दिल्ली के लोगों के लिए तो है सारी चीजें। अगर यहाँ पर समस्या हो रही है तो भाई डीडीए को देखना चाहिए, या जिसकी भी जिम्मेदारी है, एमसीडी की जिम्मेदारी है या विधायक की जिम्मेदारी है या सरकार की जिम्मेदारी है, उनको देखना चाहिए। यहाँ पर 6-8 महीने से लोग इस नर्क में जी रहे हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अम्मा जी आप बताओ क्या कहना चाह रही हो? या चलो हमारा घर देखो पहले तो। अच्छा। वो जो वो कुन्ना पे सारे घर में पानी भरा है और हमने अपने बच्चे पानी में ही सुलाते हैं, बच्चे भी बीमार हैं हमारे। हाँ। और ये देख लो है गई 1 साल है गई ये पानी को आत 1 साल है गई। अच्छा। एक 1.5 साल है गई तब तक ये भरत हो रहा है, जब ही तक पानी आ रहा है। हाँ। उस दिन गिर गए, हाँ। मेरी टांग टूट गई थी, सब सारे काम हो गए। इतना बुरा नरक है जी। शायद हो सकता है कि अगर बाई चांस हमारे मुख्यमंत्री जी आ जाएं तो उनको पता चले कि ये किस नरक में रह रहे हैं, किस नरक में रह किस नरक में रह रहे हैं और किस हिसाब से रह रहे हैं। एमएलए हमारे नहीं सुनता, मुख्यमंत्री जी हमारी नहीं सुनती, और कोई संसद वाले हमारे नहीं सुनते। हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? इतने नरक में हम 1.5 फुट 2-2 फुट पानी में निकलते हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे निकलते हैं, बीमार पड़े बच्चे। हुए सर। ऐसा घर कोई भी नहीं है, ऐसा घर कोई भी नहीं है जिस घर में हमारे में कोई बीमार ना हो, क्योंकि बदबू से और मच्छरों से, ये पानी गंदे से, यही पानी हम रहते हैं, इसी पानी में निकल के जाते हैं। सुबह शाम डेली निकलना। आदि तो गंदगी खा रहे हैं। हम बता बिना यहाँ तक हम आटा मार रहे हैं, बिना ही तो खवा रहे हैं और बिन ही खा रहे हैं, तो बताओ इन्फेक्शन फैलेगा, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हमारी रेखा जी किसी प्रकार से थोड़ी सी अगर मदद कर दें तो ये नरक खत्म करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी इनकी। अभी भी लोग निवेदन ही कर रहे हैं। अरे सरकार को जो है आदेश देना चाहिए, कैसे नहीं होगा? यहाँ पर आपने वोट दिया है। बड़ी मेहरबानी होगी रेखा जी की कि अगर हमारी रेखा जी थोड़ी सी आके इसको देख ले। हमारी ये देखो गलियां, इधर देखो गलियां, क्या क्या कह रही हैं गलियां, देखो कि अब गलियों में से, इन गलियों में से कैसे निकलेंगे हम? देखिए जरा, बताइए जरा। पूरे घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, ऐसा अगर कोई नहीं है जिस घर के अंदर पानी ना हो। हर घर के अंदर पानी भरा हुआ है, बेड सड़ गए हैं, अलमारी सड़ गई हैं, अब उठा उठा के रसोइयों के ऊपर रख रहे, घुटने घुटने पानी में हम रोटी बना के खा रहे हैं। अब देखिए कितनी शर्मनाक तस्वीर है ये बच्चा स्कूल से आ रहा है और देखिए बैग के साथ में कैसे जा रहा है। देखो जी, गम बूट पहन के ही आ रहे हैं। या क्या किस्मत हो गई यहाँ के लोगों की। नाम बता दीजिए जी अपना। सर मेरा रामगिरीश नाम है। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? सर मैं रह रहा हूँ 5 साल से। 5 साल से रह रहे। इससे पहले आप बात शुरू करें, एक बार जरा पीछे दिखा दो जरा, क्या हाल हुआ पड़ा है। ये जो मैं बता रहा था ना, डीडीए जो है कूड़ा डाल रहा है, वो देखिए एक ट्रक दिखाई भी दे रहा है, एक ट्रक खड़े भी हैं, ये कूड़ा डालने का यहाँ पे काम चल रहा है। तो यहाँ के लोग जो बता रहे हैं और जो संभवतः लग रहा है वो यही है कि भाई यहाँ से पानी निकलता रहता होगा, ये इधर खेत रहे होंगे तो पानी इसमें चलाया जाया करता था, लेकिन जब से डीडीए ने यहाँ पे कूड़ा डालना शुरू किया तो पानी की निकासी बंद हो गई और सारा का सारा पानी यहाँ भर गया और नर्क बना पड़ा है पूरा। अब बताइए जी। सर मैं तो यही कहूँगा, स्वतंत्र देश में सर इस तरीके से भी अगर दिल्ली की देश की राजधानी में सर अगर इस तरीके से हालात हैं सर, ये बहुत निंदनीय है सर। बहुत इससे ज़्यादा नरक क्या हो सकता सर आज के समय। मैं तो यही कहूँगा सर, मतलब आज हमारे देश में अब जब स्वतंत्रता सर महसूस करता हूँ तो उसके समय में सर ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है सर, नरक है सर। इससे ज़्यादा कुछ नरक हो नहीं सकता सर। ना विधायक सुनने को राजी, ना सर निगम पार्षद सुनने को राजी, ना क्या नाम सांसद जी सुनने को राजी सर। काश यहाँ जल्दी से चुनाव आ जाएं, सब पानी जो है ना जो है एकदम से हवा में उड़ जाए। यही सर अगर चुनाव होता तो सर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो सॉर्ट आउट हो गया होता। लेकिन बस वही है कि जब चुनाव निकल गया सर कोई सुनने को राजी नहीं। मैं बार बार आपको जो सब्सक्राइब का बटन नीचे दबाने के लिए कहता हूँ, वो अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, वो आप ही के लिए कह रहा हूँ कि जितना बड़ा हमारा बेस होगा उतने ही मजबूत तरीके से हम आम आदमी की आवाज़ को उठा पाएंगे, ऐसी तस्वीर दिखा पाएंगे जहाँ पर आम आदमी की कहीं नहीं सुन रहा है कोई, वो सब जो है हम बड़े स्तर पर दिखाएंगे। इसलिए कहता हूँ अपने लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए।
बाजी जनता के लिए हमने काम छोड़ा जी, एनडीटीवी में हुआ करता था। आप इतने सराहनीय का सर मेहनत का काम कर रहे हैं सर, हौसला बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। ये देखिए ज़रा भाई, यहाँ पर एक खेत जंगल वगैरह रहा होगा पहले, यहीं पे डीडी है इस समय पर। देखिए वो कूड़ा दिख रहा है। अब मैं कह रहा हूँ, मैं तो खाली गमबूट पहन के भी जो है बड़ा अनकंफर्टेबल है, बहुत स्थिति ख़राब है क्योंकि पानी ठंडा है, पैर पूरे ठंडे हुए पड़े हैं। हैं? अच्छा, लीजिए आपने हमारी प्रशंसा की और हम लोग आ गए जी अपने आप ही। याद कर रहा है, बड़े आपके बहुत बड़े फैन है आपके। अकेला न्यूज़ चैनल ऐसा है जो हर जगह घूम देखता है, लोगों की मूलभूत सुविधाओं को मतलब उठाते हैं। सर हम बहुत दिन से परेशान हैं सर, बारिश में भी हो गया था, 2 दिन सूख भी गया था, फिर जैसा हो गया सर। वहाँ भरते जा रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं। हम कल बोल के आ रहे हैं, कितने लोग बोल के आ रहे हैं कि वहाँ से हटाओ, कि थोड़ी बाउंड्री बना दो, बेशक कि आने जाने में थोड़ी आसानी हो जाए। बच्चा जाता है, रोड डूबता हो जाता है बच्चा मेरा। मकान को मैं खाली नहीं कर सकती क्योंकि ये मकान पे कब्जा हो जाता है, क्योंकि मकान पे फ्रॉडबाजी पहले हो चुकी है मेरे साथ। अच्छा, अब ये देखिए ज़रा, ये इनके घर की सीढ़ी, आपके घर की सीढ़ी ऐसी हो सकती है क्या? ये सिर्फ तभी हो सकती है जब रेगुलरली पानी पड़ रहा हो। ये पानी में लगातार डूब रही होगी, इस वजह से ये काई लगी हुई है इसके ऊपर। ये फिसलन है कि जो है आप चल के जा रहे होंगे, हो सकता है आपका पैर फिसल जाए। जुलाई के महीने से जुलाई के महीने से? हाँ जी, और 1 महीना खाली बीच में सूख गया था ये। अच्छा। फिर वापस ये 2-3 महीने से फिर से ऐसा हो गया। देखिए यहाँ तो डर सा भी लग रहा है कि ये देखो सारा, ये देखिए मछली यहाँ पे आती है, मछली, इतनी बड़ी मछली। चलो मछली तो ठीक है, लेकिन सांप नहीं होना चाहिए। मेरे घर के अंदर घुसा सांप तो 2-3 कितनी बार तो। ओहो। अब देखिए ये एक दुकान है, तरुण जनरल स्टोर, नरक जनरल स्टोर नाम हो जाना चाहिए इसका। देखिए बिल्कुल नर्क में बनी हुई है, तो नर्क जनरल स्टोर हो गया सारा। यहाँ पे जो है रहना तो मुश्किल है ही है, काम धंधे कहाँ से होंगे। ये देखिए ये दुकान बंद पड़ी है, वो उधर जो है वो दुकानें बनी हुई हैं, वो भी बंद पड़ी है। ऐसे जब हालात होंगे यहाँ पे कोई क्या रहेगा, क्या काम धंधा करेगा। इस गली से लेकर चलता हूँ, उस गली में भी स्थिति खराब है। अच्छा, आप आइए इधर से। नरकी है, है जी। रेखा सरकार बिल्कुल बेकार है, दिल्ली में कोई काम करके राजी नहीं है। कह रहे हैं रेखा सरकार बिल्कुल काम बेकार है, रेखा सरकार बिल्कुल बेकार है, दिल्ली में काम करके राजी नहीं है। पानी में डूबे पड़े बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। हाँ सर एक बार माना, हॉस्पिटल नहीं जा सकता। आइए सर, ये अपने पैसों का भरने के लिए ये मलबा, अच्छा ये मलबा खुद डलवाया है? खुद डलवाया है अपने पैसों से। बताइए, अपने पैसों से यहाँ ये या तो इन्होंने मलबा डलवाया होगा, तब जाके जो है जी। आइए सर, देखिए ये मलबा डलवाते हुए भी घरों के अंदर ये स्थिति है, देखिए। अच्छा मलबा डलवा के कौन सा जो है राहत मिल जाएगी? ये देखो जी, ये घर की स्थिति देखो, देख लो जी। रात को 1 बजे पानी निकाला, 4 बजे पानी निकाला, अंदर तक आ जाओ बहन जी, बाहर आ जाओ। ठीक है वो बोल रही हैं। हाँ जी, बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई। हैं? रात को 1 बजे पानी निकाला, फिर 4 बजे पानी निकाला, अंदर वहां तक पानी। कहाँ सोए हम भाई? ना सोने का, कीड़े काटे का डर, कोई सांप सूप लड़ गया तो और मुसीबत हो जाएगी। आधा दरवाजा पानी से डूब चुका, देखिए। कोई सुनवाई ना कर रहा कोई चीज के लिए। बोलो बताओ, इतना परेशानी से कितना की तबीयत खराब हो रही है, ना कोई आ जा रहा, कोई कुछ ना कर पा रहा। बताओ हम लोग कैसे जिल्लत के जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे नेतन के, ऐसे सरकार के क्या कहेगा कोई? बताओ किसको क्या कहे, क्या सुने। स्कूल से आए, कैसे हम स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। 25-30 दिन हो गए, बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, कैसे जाएं? घरों में पानी कहाँ, क्या क्या करेंगे हम? 6 तारीख के शादी है, कैसे इस पानी में नहाते रिश्तेदार को कैसे बुलाएंगे? अभी 6 फरवरी को शादी है। हाँ। बताओ क्या करेंगे? सबके आगे मत्था टेक लिया, कोई सुनवाई के राजी ना। अब बताइए 6 फरवरी को इनके घर में क्या बेटी की शादी है? हाँ। अब बताइए जरा, ये आसपास में पानी भरा हुआ है, कैसे तो काम करेंगे और कैसे रिश्तेदारों को यहाँ बुलाएंगे कि आ जाओ जी, डूबते डाबते आ जाना, आपके लिए हम गमबूट का इंतजाम कर देंगे, आ जाओ जरा यहाँ पर। अभी मतलब 3 लाख रुपया अभी लगाया हूँ, अभी जस्ट। कितना? 3 लाख रुपया। ओहो। नीचे
पत्थर लगा हुआ था, अभी पूरा काम भी नहीं हुआ है। अब फिर 3 बार 2-3 लाख रुपया सब हम कर करके जब तो आते हैं, जब इलेक्शन आता तो बहन जी हाथ जोड़ती हूँ। अब उसके बाद होता तो कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। ऐसे थोड़े होता है काम। अब तो आएंगे तो अब तो ऐसे सुना के भगाएंगे यहाँ से, थोड़े अब कहेंगे कहाँ देंगे किसी को। हाँ नहीं वो देख लिया था, उधर से तो आया हूँ मैं, उधर से तो आया ही हूँ, इधर देख लेते हैं एक बार। ऐसा कर दिया, बोलने लायक ही नहीं रहे। क्या बोले उनसे हम? अच्छा बताओ जी। हम पिछले 6 महीनों से इतने परेशान हैं, इस कॉलोनी में इतने परेशान हैं। स्कूल आना जाना, ऑफिस आना जाना इतना दुर्भर हो रखा है। सब ने अपने अपने घरों में गमबूट पहन लिए हैं, पहन बूट के खड़े हैं। बस बाहर निकलना ऐसे आफत हो जा रही है। कुछ तो सॉल्यूशन हो। हमें ना तो किसी नेता से कोई लेना देना है, किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। हमें यह है कि हमारी ये कॉलोनी में जो इतना बड़ा जल भराव हो रखा है, किस वजह से हुआ है, किसकी लापरवाही है, ये किसकी गलती है। हम लोग इतना बाहर निकलने में इतना बीमारियां इतनी हो गई हैं, खुजली हो रही है, इन पानियों में खुजली हो रही है। और गर्मियों में तो इन पानियों में सांप भी थे, सांप कीड़े मकोड़े सारे अंदर घुस रहे हैं। और लोगों के हमारी गली से 3-3 4-4 घर खाली होके चले गए हैं। इतना दुर्भर हो गया है। 7 बजे एक को कंधे में लेके जाओ, दूसरे को छोड़ने जाओ, इतनी परेशानी हो गई है, रहना इतना मुश्किल हो गया। जो भी नेता है जरा यहाँ आके देखे, यहाँ की परिस्थितियाँ देखे। तो कोई नहीं देखता फिर हम लोग कैसा जीवन जब बिता रहे हैं। पेट भर जाता है कोई पीछे नहीं देखेगा। हमारा पैर टूटा, हम जा नहीं सकते ही ना। और ये बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या करेंगे बताओ? कुछ कर सकते हो तभी आना आपका ठीक है। आपको तो काम है, गाड़ी वाले को बुला लो, वो नहीं आ हमने सकते। यहाँ पे कंप्लेंट ओला करी थी। उबर कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। सब मना कर- हम ही बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं जी। बहुत भैया, आप जो ये वीडियो बना रहे हो इस पे एक्शन पे होना चाहिए, बिल्कुल। नहीं हम तो ये आप लोग खूब शेयर कर दीजिएगा भाई, जो लोग देख रहे हैं खूब शेयर कर दीजिएगा ताकि क्योंकि इनकी परेशानी जो है इनकी नहीं है, या आपकी भी परेशानी है। सब कहीं ना कहीं परेशान जरूर होंगे। हमारे पैर टूटा, हम कहीं जा नहीं सकते, बाजार नहीं जा सकते। अरे इनके पापा बूढ़े हैं, वो कहीं गिर गए कई बार वो भी। और बच्चे हैं ड्यूटी चले जाते, कौन शाम को आएंगे। और ये छोटे छोटे बच्चे, मैं बता रही हूँ, सुबह बैग लेके गए रोड पे, फिर बच्चों को लेके गए, बैग 4 चक्कर लगाए और फिर ड्यूटी चले गए, खाया पिया नहीं, ऐसे चले गए। कौन देखे गए? सब है नहीं है विपत। सब्जी के लिए इतनी परेशानी हो रही है, बाजार जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। हम लोग निकलने में सोच रहे कैसे जाएं। एक हफ्ते भर के 10 दिन की सब्जी खट्टे ला के धर रहे हैं। इतनी परेशानी हो रही है राशन की, सब चीजों की। हम लोगों ने किसी का कुछ नहीं किया है। हम लोगों ने ये है कि ये मीट दवाई पूरी भी नहीं आ पा रही है, कैसे जाएंगे? आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ पर? कितने साल से रह रहे हो? हो गए हमको 15-16 साल हो गए। हाँ, ये 3 बार ऐसा हो चुका है यहाँ। हाँ, पानी बढ़ा 3 पर बार। अभी पता नहीं 6-8 महीने से ज्यादा हुआ है। हाँ, ये अगस्त के महीने से ज्यादा पीछे पानी आ रहा है अंदर कमरे में से हमारा। वहाँ से फिर पूरा बताओ, हमारे इतने पैसा भी बर्बाद गए। और हम 2 जब से डीडीए ने कूड़ा डाला तब से पानी की दिक्कत ज्यादा हुई आज है। भी हमें मलबा डलवाना है, इतनी परिस्थितियाँ खराब है। अब इसको लेके हमारे भी 2 इसमें ऊपर के जरूर कुछ करना, न तो फायदा नहीं है कुछ करा हुआ भैया। ये बाद में बच्चे कर, ये जब आए हो तुम कुछ करके दिखाना, न तो कोई फायदा नहीं है। न तो हमने कंप्लेंट करी, वहाँ बालकनाथ पे आया था आदमी, ये सब बोला उसने। हाँ, वो आया हमारे कहने से, हमारे इसके पापा ने बोला है। देखिए असल में क्या है कि ये मीडिया के प्रति ना एक अविश्वास लोगों में आ गया है, और ये बिल्कुल सही भी है कि भाई आप इनकी बात सुन के जाते हो और फिर जो है अपने चैनल पर आप दिखाते नहीं हो। यहाँ के लोग बता रहे हैं, मीडिया वाले तो यहाँ पे भी बहुत आ गए, लेकिन चैनल पे दिखाते नहीं है। जो यहाँ के विधायक है वो आके देखे ना इस पानी में क्या स्थिति हो रही है। वो रोड से इधर नहीं आते हैं, आप लेके आप आए हो आज ही रोड, मतलब कभी नहीं आते यहाँ मीडिया वाले। क्या ये कॉलोनी नहीं है? गली गली में कोई नहीं आता है, आप आए हो। बहुत परेशान हो गए हम लोग यहाँ पे। हम कोशिश करेंगे जी, ये वीडियो आए तो आप शेयर कर लीजिएगा। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, खाली वीडियो ही बनाओगे या कुछ सुविधा भी होगी यहाँ की कॉलोनी की? देखिए कितने नाउम्मीद हो रहे हैं यहाँ के लोग कि खाली वीडियो ही बनाओगे या कुछ करवाओगे भी। तो भाई मेरा तो माता जी काम ये है। कैसे डूब रहे हम लोग पानी में, मकान भी अंदर तक पानी भरा हुआ है घर में, बताओ। दिखा दो एक बार। नहीं वो तो दिखा दिया सारा, वो तो सारे दिखा दिया जी। तो दोबारा से बना है, पानी के मारे फिर भी डूबने वाला है। क्या करे, कहाँ से पैसे लाए इतना? हाँ अच्छा भाई, तो जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि पूरा वीडियो दिखाऊंगा और पूरा सरकार भी एक्सपोज हो जाएगी, सिस्टम भी एक्सपोज हो जाएगा, विधायक भी, सांसद भी, पार्षद भी सब एक्सपोज हो जाएंगे। हो गए ना सब एक्सपोज। यहाँ के लोग जो हैं, जब पानी भरा पड़ा है, हालत ख़राब हुई पड़ी है,
किसी इस पार्टी की या उस पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अरे कोई भी काम नहीं करके दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ पार्टीबाजी के चक्कर में मत पड़ो, अपने हालात देख लो। ज़िंदगी जीना मुश्किल हो रहा है और पार्टी की बाजी चक्कर में लोग लगे रहते हैं। यहाँ इस पानी के अंदर कूड़ा भी आ रहा है, इस पानी के अंदर लैट्रिन, पेशाब और दुनिया भर का जितना भी गंद हो सकता है वो इस पानी के अंदर आ रहा है। ऊपर से ठंड का मौसम है, पानी इतना ठंडा है कि बड़ी मुश्किल से जो है मैं काम कर पा रहा हूँ। बहुत अंदर बड़ी परेशानी हो रही है, इतना पैर ठंडे हुए पड़े हैं, बर्फ़ बने पड़े हैं इस पर। कैसे यहाँ के लोग जी रहे होंगे ये सोच कर देखिए। अगर आपको ये दर्द महसूस हो रहा है ना तो इसको वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा कि सरकार अगले 24 घंटे में इस पानी को सुखाने के लिए मजबूर हो जाए। दिल्ली के उत्तर पश्चिम दिल्ली से किराड़ी विधानसभा के मुबारकपुर डबास शर्मा एन्क्लेव से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।